नमस्कार। आज हम बात करें कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। प्रोफेसर कीन्स के द्वारा प्रतिपादित जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है वो उपभोग फलन का आधार है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान तथा अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने के अधिकारी हैं, यह है कि नियमानुसार तथा सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, पर उतनी नहीं जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये नियम बताता है कि सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, किंतु उपभोग में वृद्धि उतनी नहीं होती है जितनी आय में वृद्धि होती है। कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की प्रतिस्थापनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय वृद्धि के मुकाबले कम बढ़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आय में ज्यों ज्यों वृद्धि होती है त्यों अधिक आवश्यकताएं पूरी हो जाने से उपभोग में अपेक्षाकृत कम अनुपात में वृद्धि होती है। दूसरी प्रतिस्थापना है कि आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में विभाजित हो जाती है। अर्थात प्रथम प्रतिस्थापना के अनुसार आय में हुई समस्त वृद्धि को उपभोग पर व्यय नहीं किया जाकर कुछ भाग बचा लिया जाता है। तीसरी प्रतिस्थापना है आय में वृद्धि से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। इसका अभिप्राय यह है कि उपरोक्त दोनों प्रतिस्थापनाओं के अनुसार आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में होने से बचत में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप आय बढ़ने पर उपभोग तथा बचत दोनों बढ़ते हैं। अब हम इसको एक टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं। ये टेबल सामने आपके बना रखी है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीनों प्रतिस्थापनाएं इसमें हमारी पूरी होती दिखाई देती हैं, जिसमें पहली प्रतिस्थापना की पुष्टि हमारे इस तालिका के पहले भाग से होती है कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ रहा है और उपभोग व्यय में वृद्धि आय वृद्धि के मुकाबले कम मात्रा में है। आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है, जबकि उपभोग व्यय में वृद्धि 75 करोड़ रुपए की ही है। दूसरी प्रतिस्थापना को अगर हम देखें तो इस प्रतिस्थापना की पुष्टि भी हमारी ये टेबल करती है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में बट जाती है। तीसरी प्रतिस्थापना की पुष्टि भी हमारी ये टेबल करती है कि आय बढ़ने पर उपभोग व्यय और बचत दोनों बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों आय में वृद्धि क्रमशः 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तक पहुंचती है, त्यों त्यों उपभोग व्यय भी बढ़कर क्रमशः 275 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए और 425 करोड़ रुपए पहुंच जाता है, जबकि बचतें शून्य से बढ़कर 25 करोड़, 50 करोड़ और 75 करोड़ हो जाती हैं। अब इसी को अगर हम डायग्राम के द्वारा देखें तो ये नीचे इसका डायग्राम बनाया हुआ है, तो इससे भी तीनों प्रतिस्थापनाएं कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की पूरी होती है। पहला है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, पर अपेक्षाकृत कम गति से बढ़ता है। जैसे कि आप देखें इस डायग्राम में OY0 पर BY0 हमारा उपभोग है। आय और आगे बढ़ती है, OY1 होती है तो उपभोग भी बढ़ करके C1Y1 और आय बढ़ के OY2 होने पर उपभोग व्यय बढ़ के C2Y2 हो जाता है। दूसरी प्रतिस्थापना की बात हम करें तो इसके हिसाब से आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग और बचत में बढ़ जाती है। जैसा कि आय बढ़कर OY1 होने पर आय में समस्त वृद्धि उपभोग में C1Y1 तथा बचत में C1S1 बढ़ जाती है। इस तरह OY2 होने पर आय में वृद्धि Y2C2
और बचत में वृद्धि C2S2 भाग में विभाजित हो जाती है। आय में वृद्धि से उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि हो रही है, अर्थात OY0 आय होने पर BY0 उपभोग है और बचत यहाँ शून्य है। लेकिन आय जैसे ही आगे बढ़कर OY1 होती है, उपभोग Y1C1 और बचत C1S1 हो जाती है। आय बढ़कर OY2 होने पर उपभोग Y2C2 और बचत C2S2 हो जाती है। अब हम देखें कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की मान्यताएं। तो कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का ये मनोवैज्ञानिक नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो इसकी जो मुख्य मान्यताएं हैं वो हैं, पहली है उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्थाएं स्थिर रहती हैं। दूसरा है सामान्य परिस्थितियों की कल्पना पर ये आधारित है, यानी परिस्थितियाँ हमेशा सामान्य बनी हुई हैं। तीसरी बात है कि यह नियम पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कल्पना पर आधारित है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप उपभोग में नहीं है। प्रोफेसर कुरियारा ने इसके बारे में कहा था कि कीन्स के नियम को मोटे तौर पर अल्प अवधि की सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र उपभोग का लगभग वास्तविक समष्टि व्यवहार माना जा सकता है। अब हम बात करें कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम में निहित तत्व तथा उपभोग फलन या उपभोक्ता प्रवृत्ति का महत्व। तो कीन्स का ये जो नियम है ये मनोवैज्ञानिक नियम ही है और इसमें निहित तत्व उपभोग फलन के महत्व को बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि से के नियम का खंडन। से का नियम ये बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। अतः अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं होती। लेकिन कीन्स का उपभोग का नियम इस से के नियम का खंडन करता है कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है और उपभोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में बढ़ने से संपूर्ण उत्पादन नहीं बिक पाता है और अति उत्पादन की अवस्था की समस्या हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है, जिससे उत्पादन बंद और सामान्य बेरोजगारी फैल सकती है। 1930 की आर्थिक मंदी इसका जीवंत उदाहरण है। दूसरा है राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल। जहाँ से क्या नियम स्वतंत्र व्यापार नीति पर जोर देता है, वहाँ कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि जब उपभोग में आय वृद्धि के तुल्य वृद्धि नहीं होती है तो अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप का सहारा लिया जा सकता है। तीसरी बात है निवेश का निर्णायक महत्व। कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम में यह तथ्य निहित है कि जब आय में वृद्धि के अनुसार उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती है तो बचतें बढ़ जाती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है। अतः उपभोग और आय के बीच अंतराल को निवेश में वृद्धि से पाटा जा सकता है। निवेशों के अभाव में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या का हल संभव नहीं होता है। अतः बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए निवेशों में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। चौथा है अल्प रोजगार संतुलन का अस्तित्व। अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा भी कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है वह पूर्ण रोजगार का बिंदु न होकर अल्प रोजगार संतुलन का बिंदु होता है, क्योंकि उपभोग व्यय आय में वृद्धि के मुकाबले कम रहने से प्रभावपूर्ण मांग में न्यूनता रहती है। अतः यदि सरकार आय और उपभोग के अंतराल को निवेश वृद्धि के द्वारा भर दे तभी पूर्ण रोजगार संतुलन पर पहुंचा जा सकता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरती प्रवृत्ति।
कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जब उपभोग व्यय में आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में गिरावट से बाजार में वस्तुओं की भरमार और कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कमी से पूंजीगत उत्पादों की मांग में कमी आदि से लाभ की अप्रत्याशित दर और व्यापारिक प्रत्याशाएं घटने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होगा और बिना उपभोग प्रवृत्ति बढ़े पूंजी की सीमांत उत्पादकता में घटती प्रक्रिया को अल्पकाल में रोक पाना संभव नहीं होता है। केवल दीर्घकाल में ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता का बढ़ना संभव है। छठा है स्थायी अति बचत और अति निवेश अंतर का खतरा। कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम ये बताता है कि ज्यों आय में वृद्धि होती है त्यों आय और उपभोग के बीच का अंतराल बढ़ता जाता है। इससे बचतों में निरंतर वृद्धि होती जाती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग के अनुसार वृद्धि न होने से लाभ की प्रत्याशित दर में कमी पूंजी की सीमांत उत्पादकता को घटाकर निवेशों में गिरावट होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत और अल्प निवेश अंतर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बचतों में वृद्धि तथा निवेशों में कमी की इस दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दीर्घकालीन वृद्धि रोध की संख्या दी जाती है। बाकी का कल देखें।